अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पहली है दाऊद शो को। किसको देखना बनता है तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से। वर्ल्ड कप का तो हुआ इख्तिताम, लेकिन आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप की टीम का जो है वो ऐलान कर दिया है। कौन से खिलाड़ी शामिल हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है बेंजामिन डी स्टोक्स के हवाले से कि ओडीआई को लेकर अब एक बड़े उनके साबिक कप्तान उन्होंने बेंजामिन डी स्टोक्स की मिन्नतें शुरू कर दी हैं कि इंडिया का जो वर्ल्ड कप है वो आप ही हमें जितवा सकते हैं। वो क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के हवाले से, बड़ी स्टोरीज वायरल हो रही थी लेकिन रियल खबर भी कुछ सामने आ गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी कुछ खबरें आ रही हैं ये भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की जो टीम है उसको जो अनाउंस कर दिया गया। कौन कौन शामिल है जी उसमें? आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप की बेस्ट जो 11 है वो अनाउंस कर दी हैं। पहले जल्दी से आपको नाम पढ़ के बता देते हैं, लेकिन अली साहब ना बाबर है ना रिजवान है, उसके अंदर नहीं कोई भी नहीं है। तो क्योंकि देखो बात यही है कि अब वो इवन आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पे थे, आपके टॉप 5 में रहते हैं। रिजवान भी 2 पे थे, पहले नंबर 1 पे थे, और वो दोनों ही नहीं है। जबकि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जिनका इनके साथ कंपटीशन चलता रहता था, रैंकिंग में भी काफी बात की जाती थी। आपके काफी साबिक क्रिकेटर्स बात करते थे कि यार अपने लिए मत खेलो, अपने लिए मत खेलो, टीम के लिए खेलो। तो बड़ा जी झटका है। अगर देखा जाए तो टीम बड़ी मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई है, अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है। एलेक्स हेल्स और बटलर इसमें ओपन कर रहे हैं, कप्तान भी बटलर को रखा गया, बेहतरीन है, ऐसे ही बनता था। नंबर 3 पे विराट कोहली, वर्ल्ड डिजर्वर है, टी20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर है, लीडिंग रन स्कोरर है विराट कोहली। फिर सूर्य कुमार यादव है, इसके बाद ग्लेन फिलिप्स है 5 पे, सिकंदर रजा बेहतरीन ऑलराउंडर है, वर्ल्ड डिजर्व करते थे, शादाब खान वर्ल्ड डिजर्व करते थे, पूरे वर्ल्ड कप में थ्रू आउट पाकिस्तान अगर आगे गया तो इन्हीं की बदौलत गया। सैम कुरैन है, इसके बाद मार्क वुड, शाहिन शाह अफरीदी और नोकिया रखे गए हैं, जबकि 12th मैन हार्दिक पांड्या को रखा गया है। अली साहब, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल उठाए जा रहे हैं आपके यहां पर भी हर जगह, वो ये कि क्या बाबर को अब टी20 की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? इस पर शाहिद खान आफरीदी, कामरान अकमल, यूनुस खान ये सब भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा बैट्समैन बात करें, बाबर के रन नहीं बन रहे हैं, वो ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म बंदा होता है। ना एशिया कप में आपके रन आए हैं ना इस वर्ल्ड कप के अंदर आपके रन आए हैं, लेकिन क्योंकि आप एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं तो हम आपको एज अ बैट्समैन शाइन करना देखना चाहते हैं। ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, एज अ कैप्टन विराट कोहली भी थे, बहुत बुरी फॉर्म रही, 2 साल पूरे बुरी फॉर्म रही, लेकिन जब कप्तानी छोड़ी फॉर्म वापस आ गई। तो बाबर आजम को जो ज्यादा मुझे लगता है जो अहम रोल है वो कहीं ना कहीं बैटिंग में। अगर एशिया कप की बात की जाए तो बाबर की 6 मैचेस में सिर्फ उन्होंने 68 बनाया, 11 की एवरेज है, 105 7 का स्ट्राइक रेट है। वर्ल्ड कप की बात करें 7 मैचों में अगर वो 150 निकाल दे तो कहानी जो है वो 6-7 पे आ जाती है एवरेज पे। राजा कहते हैं कि हमें जो है वो सुल्तानी जोड़ी मिली है ओपनिंग की। आप अगर देखें तो आपका इतना बड़ा इवेंट एशिया कप उसमें पूरा फेलियर, आप वर्ल्ड कप देखें उसमें पूरा फेलियर। लेकिन देखो चलो ऐसा बैट्समैन हमें पता है कि बाबर कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बाबर, रिजवान, फिर शान मसूद, जब आपकी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि बाबर, रिजवान, शान नहीं होंगे। अब देखो शान को बड़ा हीरो बनाया जा रहा है, यार वो तो बेहतरीन बल्लेबाज है, वो तो कमाल है, वो तो धमाल है, लेकिन बात की है तो कौन सा मैच जितवाया है शान मसूद ने? आप वो एक मैच मुझे बता दो जो उसने मैच जितवाया है। अगर आप जब तक ये एवरेज माइंडसेट से नहीं निकलोगे कि यार हमने 30 बना लिया, उसने 35 बना लिया, उसने रैंकिंग बना ली, उसने रिकॉर्ड बना लिया, उसने ये कर लिया, भाई अगर आप रिकॉर्ड के लिए खेलोगे कि वो उसके 30 थे, उसने जगह अगले मैच पक्की कर ली, उसने 2 रैंकिंग बना ली अपनी, वो 4थे रैंकिंग पे आ गया, वो 5वें पे आ गया, आप जब तक ये नहीं सोचोगे कि मुल्क के लिए तुम्हारे 6 भी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। सही बात है। अब देखो आप सेमीफाइनल जीते न्यूजीलैंड के साथ, आपने किसको क्रेडिट दिया? आपने बॉलर को क्रेडिट दिया? कहां दिया? नहीं, हमने तो दिया ना, हमने तो दिया यहाँ पर बैठ के, लेकिन जो आपकी नशियत, 150 उन्होंने यही कहा कि भाई जो हमारे बाबर, रिजवान, उन्होंने हमें जितवाया। आप मुझे बताओ कि 150 के टारगेट में आपने एक बात की कभी शाहीन की? आपने बात की शादाब खान की? अब ट्विटर देख ले, आप उठा लें, कोई ट्रेंड पे नहीं था आपकी बॉलिंग को। हारिस रऊफ कोई बॉलर ट्रेंड पे नहीं था, आप तो बल्लेबाज ट्रेंड पे थे। तो आपने कहा जी रैंकिंग में भी टॉप पे है, बॉलर पे तो डाला, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम 150 से नीचे ही आउट करोगे। नहीं, अब हमारे हमने जब सच बात करते हैं तुम्हारे ऊपर स्लैब, तुम लोग हो जो फलाना बात करते हो, ये बात करते हो, पूरे वर्ल्ड कप में हम बात करते रहे कि जोड़ी चेंज कर लो। वो एक मैच में 150 वाले में रन बना लिए, उन्होंने कहा जी तुम्हारे ऊपर स्लैब फलाना ये वो, अब दे दो स्लैब, फाइनल भी हार गए। क्या किया? अब अली साहब कल आप देखो 5 ओवर में आपने क्या बनाया बता, 26-27, ये आपका 5 ओवर में रन था, पावर प्ले आपने ये खेल लिया है। वही अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे,
उन्होंने 5 ओवर से पहले अभी 4 ओवर की कुछ बॉल सी हुए हुए थे, मतलब 5 ओवर चल रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ था, 53 रन, 50 कोई 53 रन था। वो टारगेट क्या चेस कर रहे हैं? 138 का, 137 आपका बोर्ड पे लगा है। आप पहले बैटिंग करके भी टुकटुकियां मचा रहे हो और उनको पता है कि इतना कम रन है, वो फिर भी अटैक कर रहे हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। अगर आप बात करते हो कि ठीक है हम जीत गए, हम नहीं जीत सके, अगर हमने अच्छा किया है, हमने अच्छा किया है, हम लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में चले गए, हम ट्राई सीरीज के फाइनल में हार गए, एशिया कप का फाइनल हार गए, अगर आज हम खुश हैं भाई, उसकी वजह पता है कि लोग इतना सेटिस्फाइड क्यों हैं, हम क्यों इतना सेटिस्फाइड है, मुतमईन है? और भाई इसकी खाली वजह है कि इंडिया नहीं आ गया है, एक साल इंडिया का अच्छा नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर हम सेमीफाइनल में होते, या चलो अगर हम फाइनल में होते, अगर इंडिया जीत गया होता फाइनल, या लास्ट एशिया कप में अगर हम फाइनल में होते, इंडिया जीत जाता, या अगर हम एक राउंड नीचे होते, या पिछले हम सेमीफाइनल खेले हैं, इंडिया फाइनल हार जाता बेशक, क्या आज आप सेटिस्फाइड बैठे होते? नहीं होते। अगर आपने खाली क्राइटेरिया इंडिया का रखा हुआ है, क्राइटेरिया कि इंडिया अगर हारा है तो हम सेटिस्फाइड है, फिर अपनी गलतियां भूल जाओ आप, तो फिर ठीक है, आप फिर बस प्राउड फील करो। फिर ठीक है, अगर आपका खाली यही क्राइटेरिया है, अगर आपने अपनी सारी आंखें बंद कर ली, बड़ी मशहूर मिसाल है ली, अगर कबूतर जब बिल्ली उसको शिकार करने के लिए आती है ना, तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो इसलिए समझता है कि आंखों में अंधेरा आ गया, तो समझता है कि मैं महफूज जगह में चला गया हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि कबूतर बड़ा महफूज हो गया, वो बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कौन सा वाला कबूतर है? क्योंकि हमारे एक अरम होते थे, उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलियन तोते मंगाए थे बाबर आजम से, लेकिन बाबर आजम को वहां से मैसेज आया कि अब जिसने मुझे तोते मंगाए मैं उसको कबूतर दूंगा। वो बाबर से पूछे या अरम से पूछे, वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने कबूतर लाऊंगा। नहीं, बाबर से हारने के बाद उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कबूतर अब जल्दी आ रहे हैं, उनको बड़ा शौक है ऑस्ट्रेलियन तोतों का। लेकिन बाबर आजम को मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि अब मेरे से जिसने तोते मंगाए मैं उनको कबूतर पेश करूंगा। बहरहाल अली साहब, ये तो खैर ऐसा फन नोट पे बात किया आपने, लेकिन हकीकत बात यही है कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अगर आप उस अपने माइंडसेट से नहीं निकल सकते, अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि आप सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है यार अब इंडिया क्योंकि सेमीफाइनल में हारी, आप फाइनल में गए, इसलिए आपको लगता है कि हम उनसे एक दर्जा आगे इसमें चलेंगे, आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन हकीकत अगर आप बात करें, आप एक टाइम पर क्वालिफाई नहीं कर पाते, वहां पर हमने दुआएं मांगी, फैंस की दुआएं, जो भी सिचुएशन है यार, लेकिन आप क्यों आ रहे हो यार? आप अपने लिए खेलने से निकल ही नहीं रहे आगे। आप अब मुझे एक बात का जवाब दे, आपके 11 नंबर हैं, आपके 2 ओपनर्स अभी तक स्टिक रहे हैं, और कोई ऐसा भी नहीं कि वो ओपनिंग जोड़ी जो कुछ झंडे गाड़ रही हो, कोई हजारों का रिकॉर्ड बना रही हो, फेल फेल टुक टुक फेल, एक में 150 वाले में 50-50 दोनों ने बना लिए, उसके अलावा क्या किया? लेकिन उसके बावजूद आपने हर नंबर तब्दील किया, हर नंबर तब्दील किया, लेकिन आपने वो नंबर तब्दील नहीं किया ओपनर। क्यों आपने तब्दील करना क्यों नहीं किया? मतलब वजह क्या? आपने इसी वजह से तब्दील नहीं किया कि आपको पता था कि यार अगर मैं तब्दील करूंगा, अपना नंबर पीछे लेके जाऊंगा या रिजवान का नंबर पीछे लेके जाऊंगा, हमारे कैरियर को मसला। फिर आप एक बात का जवाब दें, आपके कप्तान बाबर आजम वो तो कहते थे जी के ड्रेसिंग रूम के वीडियो लीक उन्होंने की, मतलब क्या लीक किया, बनाई कैमरा सबके सामने, जैसे हम शो कर रहे हैं ऐसे उनका भी कैमरा ऐसे लगा हुआ था, बड़ा कैमरा। आप बताओ कि ये जस्टिफाई करता है कि एक प्लेयर जो बिल्कुल डाउन हुआ था इंडिया वाला मैच हारने के बाद, और देखो मैं आपसे पूछता हूं कि उसमें भी कप्तान की गलती थी, टीम मैनेजमेंट की गलती थी कि वसीम जूनियर को नहीं खिलाया, नवाज की गलती थी, विराट कोहली ने हारिस राव को छक्के नहीं मारे, विराट ने शाहीन शाह अफरीदी को चौके नहीं मारे, आपने तो ब्लेम उस नवाज को डाल दिया। नवाज तू मेरा मैच विनर है, तू दिल छोटा ना कर। उसके बाद नवाज आपकी टीम में बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, आपने बॉल भी नहीं कराई इससे, बैटिंग में भी आपने नंबर चेंज करते रहे, अगर इतना ही था तो फिर बाहर बिठा देते। आपने तो बने बनाए प्लेयर को खराब कर दिया ना। सही बात। वर्ल्ड कप में कितने ओवर करवाए इससे, नवाज से कुछ नहीं करवाया। आपके कप्तान की गलतियां हुई अली साहब। अफरीदी बात करें, मोहम्मद आमिर ने तो कह दिया जी शादाब खान को कप्तान बनाओ, उन्होंने कहा कि शादाब को बनाओ। अब देखो अब ठीक है, अब बात नहीं इतनी होगी क्योंकि अब T20 क्रिकेट नहीं है, अगले 5-6 महीने तो अपनी क्रिकेट ही नहीं है T20, अब टेस्ट है या फिर PSL आ जाएगा, फिर ODI आएगा। अब तो अपने अप्रैल में जाके न्यूजीलैंड के साथ T20 और ODI की सीरीज खेलनी है अप्रैल में, उसके बाद फिर आगे आपकी सीरीज रखवाई जाएंगी, लेकिन अब T20 नहीं होगा। एशिया कप भी ODI का है, वर्ल्ड कप भी ODI का है, आपकी तैयारियां बायोलिटल सीरीज सब अब ODI से चलेंगी। T20 तो झुंगे में इक्का दुक्का मिल गया तो मिल गया, लेकिन अब आपकी सीरीज होगी तो वो ODI ही होगी, ट्रेनिंग आप वही करोगे। तो कहने का मकसद यह है कि आप अब बात ही नहीं करोगे अब, लेकिन अब वही 2024 में अगर आप वही टिपिकली जोड़ी लेके जाओगे, वही टिपिकली काम करके जाओगे। देखो यार, आपको यहाँ तो मानना पड़ेगा, आपको माइंडसेट तब्दील करना पड़ेगा, अपना ओपनर लाने पड़ेंगे। जब मैच हुआ ना, कल जो मैच था, कल बेसिकली कप्तानों की भी आपस में जंग थी, और जो कप्तान एग्रेसिव था वो जीत गया, जो डिफेंसिव था वो हार गया। डिफेंसिव कप्तान ने कहां पर गलती की कि उसने हारिस के आउट होने के बाद शान मसूद को भेजा। अग्रेसिव कप्तान ने कहां पर गलती नहीं की कि उसके आउट भी हो रहे थे, उसने पावर प्ले में रन्स नहीं रोका। अगर यही पोजीशन उलट हो जाती ना, खुदा ना खास्ता,
पाकिस्तान 130 चेस कर रहा होता और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी पावर प्ले में आउट हो जाते, आपका रन ऐसे ब्लॉक होता जिस तरह पिलर लगते हैं। बहरहाल 24 के में मैं तो ये मानता हूं कि बेहतर तो यह कि आप फखर जमान और मोहम्मद हारिस के साथ जाओ। आप पावर प्ले जीतोगे तो आप पूरी टीम के ऊपर आप प्रेशर हटाओगे, इवन नहीं भी जीतोगे ना, आपकी विकेट भी चली जाएगी ना, लेकिन आपके बॉल्स ही डॉट्स आएंगे। हाँ, क्योंकि देखो T20 में गेम बहुत जल्दी खत्म होता है भाई। अगर आप वो इनिंग बिल्ड में लग जाओगे कि यार अब मैंने रीबिल्ड करना है, वही टाइम ही खत्म हो जाता है। और आप वो शान को भी डाल के एक्स्ट्रा क्रेडिट ले रहे हो जी, शान भी, बाबर भी, रिजवान भी, और बस आप टुकटियों में लगे। उनकी भी विकेट गिर रही थी, इंग्लैंड की विकेट उनकी नहीं रुकी, गिरती नहीं, लेकिन उन्होंने रन नहीं रोके, उन्होंने हर एंड से आगे रन बनाते रहे। वो हमारा मसला ये था कि हम तो टुकटियों में शुरू हो जाते हैं। वो शान भी अपने हर 35 बनाता है, हर मैच में 30-35, लेकिन पाकिस्तान तो एक बार नहीं वो जीत सका। वो यार आप एग्रेसिव माइंडसेट को प्रमोट करो, फिर जगह पक्की हो जाती है। जो एक बार 30 बनाता है वो ऐसा ठप्पा लग जाता है। असल में आपने ये टीम में रखा हुआ है कि यार जो 30 बनाएगा वो तो कभी ड्रॉप ही नहीं होगा 11 से, वो पक्का हमारा चीज है, वो कभी नहीं ड्रॉप हो सकता। ये नहीं आप देखते कि इंटेंट क्या वो 11 जो 30 उसने बनाए हैं, क्या वो आखिर टीम के काम आए हैं। आप अब इंग्लैंड की भी बात की जाए, वो ये नहीं देखते। या न्यूजीलैंड है, बेशक वो बाहर हुआ, लेकिन उनकी इंटेंट आपको नजर आएगी। इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया भाई। 2015 में यही इंग्लैंड टीम थी जो भाई बांग्लादेश से हारकर एडिलेड में बाहर हुई थी। उसके बाद उसके परफॉर्मेंस देखे, एक 19 का वर्ल्ड कप, एशेज में क्या परफॉर्मेंस हुई हैं, उसके बाद कल किस तरीके से ग्रैंड फिनाले जीते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड कप। भाई साहब बॉलिंग नहीं थी इंग्लैंड की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी भी इसमें बैरिस्टो नहीं था, जोफ्रा नहीं था, मार्क वुड नहीं खेला, बॉलिंग नहीं थी उनकी, उसके बावजूद उन्होंने मैच जीत लिया। क्यों? क्योंकि एग्रेसिव माइंडसेट था। यह आपको लाना पड़ेगा अगर आपको भी कुछ समझना है। अगर आप इसमें खुश हैं कि यार एक साल में हमने 4 फाइनल खेलनी है, फिर आप खुश ही रहिए, फिर आप खुश हैं। लेकिन अगर आपको ये खुशी इसमें है कि वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, तो फिर आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। आगे चलें। इसके बाद दाऊद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के हवाले से। आपको पता है कि बड़ी स्टोरीज वायरल हो रही थी कि उन दोनों के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है। बड़े क्लोज फ्रेंड ने बता दिया डिवोर्स हो गया है। इवन जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर वो शुरू हो गया था कि हो गई है, लेकिन ये सारा एक पब्लिसिटी स्टंट ही था। उनका एक शो आ रहा है जिसकी उन्होंने पब्लिसिटी की है। कौन सा शो है? मिर्जा मलिक शो। मिर्जा मलिक शो के नाम से जो है वो शो। अच्छा, वो हमने जब इवन आए थे तो हमने भी यही बात की थी कि ये खबरें चल रही हैं आपके हर जगह, टीवी पे, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर, ये प्रॉपर सोर्स से बता रहे हैं जी कि हमें उनके दोस्त से पता चल गया। लेकिन हमने आपको उस टाइम भी बात कही थी कि जब तक वो अपने खुद दोनों मुंह से नहीं बात करेंगे तो ये फजूल बात है कि आप कर रहे हैं। लेकिन दोनों से जब बात की गई, डिफरेंट उनके आप कह लें कि जिनके पास नंबर थे शोएब के, सबने कोशिश की, उनके मैनेजर के नंबर थे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ना उन्होंने हाँ में बोला, ना उन्होंने ना में बोला, क्योंकि लग ही रहा कि वो एक पब्लिक स्टंट था। और अब दोनों का एक शो आ रहा है, मिर्जा मलिक शो, और वो ऐसे जैसे मॉर्निंग शोज होते हैं, एक गेस्ट को, एक किसी सेलिब्रिटी को वहां पर बुलाया करेंगे, तो ऐसे ही वो कोई शो आ रहा है। और आप देखें उसकी रेटिंग कितनी हाई जाएंगी, क्योंकि लोग अब शुरू के शो तो देखेंगे कि कोई उस पर बात होगी, और एंड में आके वो बोल देंगे यार ये तो कोई झूठी खबर थी, कोई रूमर्स था, लेकिन कम से कम उनकी जो शो है उसको बड़ी हाई रेटिंग मिल गई है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है कि इंडिया का टूर ऑफ न्यूजीलैंड जो है वो जोरों शोर से जारी है। तो इसके लिए कुलदीप यादव और ईशन किशन वो रवाना हो गए हैं और अब न्यूजीलैंड की फ्लाइट उन्होंने पकड़ लिया था। बिल्कुल, गालिबन जुमे से ये सीरीज शुरू हो रही है, लेकिन वही बात, हाँ, लेकिन वही बात है कि जब वर्ल्ड कप के बाद बायलैटरल सीरीज होती है तो उनका कोई खास मजा आता नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड कप में जा तो आप हारे हो तो फिर आपको दुख बड़ा लगा होता है, अगर आप जीते हो तो फिर खुशी बड़ी होती है, और वर्ल्ड कप के बाद वो चीज, वो चार्म रहता नहीं है। लेकिन अब सीरीज होगी, देखते हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर है, दोनों फाइनलिस्ट टीम है, दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं, दोनों हारी थी क्योंकि सेमीफाइनलिस्ट। तो अब न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज हमें देखने को मिलेगी। हार्दिक पांड्या, अच्छी बात है कि एक यंग कप्तान देखने को मिलेगा, हार्दिक पांड्या उसमें कप्तानी करेंगे, ईशान किशन और कुलदीप यादव दोनों भारत से रवाना हो गए हैं क्राइस्ट चर्च के लिए, दोनों न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। दोनों ने इवेंट डाला, अभी आज जहाज में बैठे हुए थे कुछ देर पहले, तो देखते हैं इसकी सीरीज मजेदार होगी। तो उम्मीद करते हैं कि माइकल वॉन के हवाले से आज बेंजामिन दी स्टोक्स के हवाले से माइकल वॉन अब जो है सामने आए हैं, और उनका ये कहना है कि बेंजामिन दी स्टोक्स जो है वो अपनी रिटायरमेंट ओडीआई से वापस लें, क्योंकि जो वर्ल्ड कप खेला जाना है ओडीआई का, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, उनका ये मानना है कि बेंजामिन दी स्टोक्स ही वो खिलाड़ी हैं जो उनको वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं इंडिया में। देखो, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ही, वर्ल्ड कप से पहले, ओडीआई से बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था कि मैं ओडीआई नहीं खेलूंगा, वर्कलोड की वजह से। टेस्ट के कप्तान भी हैं, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेल रहे हैं और मैच विनर खिलाड़ी हैं, रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के माइकल वॉन ने रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट उन्होंने ये किया है कि बेन स्टोक्स प्लीज 2023 के जो वर्ल्ड कप है इंडिया वाला वो खेल ले। नहीं तो शाह जी जैसे कुछ फैंस इंग्लैंड के भी हैं, फिर जिनकी हालत जो है वो बहुत टाइट हो जाती है, फिर उसको रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। तो वही करने का आज को हमारे शो आपको आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय द वे आपको बताते चले, एक हमारे फैंस है पाकिस्तान टीम के, बड़े क्लोज फैन है शाह जी,
कल उनकी अभी आए भी हैं, अभी आए भी हैं। तबीयत खराब हुई, इवन यहाँ तक उनके आएंगे दोस्त बता शायद। रहे हैं कि उनको ड्रिपें लगवानी पड़ गई। हाँ, ड्रिप लगवानी पड़ी। अभी स्टूडियो में शो देखने के लिए भी आए भी हैं चौधरी साहब। ब्लड कम हो गया उनका। चौधरी साहब की कल तबियत खराब हो गई थी और ये शाह जी बैठे हैं फिर अभी ये देखें। घर गए और इन्होंने एक स्टेटस लगाया जिसमें इन्होंने जो है वो कहा शाहीन का जहां पर आउट होना था, ये मतलब उन्होंने इस पिक्चर को सैडेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर करार Satisfy, हाँ, दिया, किया आपने। सैडेस्ट पिक्चर अच्छा। ऑफ द ईयर करार दिया स्पोर्ट्स की क्राइटेरिया में। कह रहे हैं इससे बुरी पिक्चर नहीं आई कोई, मतलब इससे दिल दुखा Saddest, देने हाँ। लगी। ये क्या सीन है? नहीं, कल वो टीवी भी तोड़ने लगे थे हाँ, शाह जी बड़े। हाँ, बड़े यूं कर रहे थे एंड में ना, यूं कर रहे थे। चले, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाबा ख्याल किएगा, अल्लाह हाफिज।